हेलो गाइज, एस्ट के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः देखेंगे भारतीय संविधान के लेक्चर 10 में। तो आज देखेंगे हम लोग लोकसभा। तो बताइए, लोकसभा अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है? लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो जनता का करता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसमें डायरेक्ट वोट देता है कौन? जनता। लोकसभा की स्थापना कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था और प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा की स्थापना हुआ था 17 अप्रैल 1952 को और प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। जिसमें संविधान बना था उसमें लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 500 थी मात्र। जिसमें संविधान बना था उसमें लोकसभा सीटों की संख्या 500 था। 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी कर दी गई? बढ़ा करके 545 किया गया। यानी 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितना कर दिया गया था? 545 कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल और योग्यता देखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? 5 वर्षों तक का होता है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल जब भारत में लगेगा तो लोकसभा की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मात्र एक बार अभी बढ़ाया गया है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 ईस्वी में जब आपातकाल लगाया गया था तो 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। आगे ध्यान देना है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के चुनाव होता था अनुच्छेद 331 के तहत। अब वह 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। जैसे राष्ट्रपति 2 को चुनते थे। कब समाप्त किया गया? तो 104वें संविधान संशोधन 2019 में पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ 2020 ईस्वी में। प्रभावी रहा 25 जनवरी 1920 ईस्वी से 104वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 334 में क्या कहता है कि SC ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाना और एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त करना। अनुच्छेद 334 ईस्वी में है। एंग्लो इंडियन का सीट को समाप्त करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया लोकसभा में? 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। वर्तमान समय में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। जैसे राज्यों में हो जाएगा 530 और केंद्र शासित प्रदेश में 20। वर्तमान में चुनाव होता है 543 पर, तो 530 होगा राज्य में और 13 होगा केंद्र शासित प्रदेश में। लोकसभा सीटों की संख्या जनसंख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर। 84वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी में हुआ था कि सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बदली जा सकती है। यानी 2026 जो भी वर्तमान में चल रहा है तब अभी तक सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि सामूहिक रूप से बोलेगा तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से बोलता है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन। मंत्रिपरिषद की सलाह पर संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अनुच्छेद 330 में कहता है कि लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अनुच्छेद 330 कहता है। अनुच्छेद 61 आगे देखेंगे। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया। आगे देखेंगे, बजट और धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। बजट और धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं।
अविश्वास प्रस्ताव देखेंगे आगे। यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। क्या चीज? अविश्वास प्रस्ताव। यह सिर्फ मंत्रिपरिषद के विरोध ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ मंत्रिपरिषद के विरोध ही लाया जा सकता है। इसे विपक्ष दल का नेता पेश करता है। इसे लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। यह लोकसभा में पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। और निंदा प्रस्ताव में है, यदि यह पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था कितना सीटों के लिए? 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है, इसके बाद बाड़मेर है, फिर कच्छ है। विधेयक और सदन की शक्तियां। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। किसको? और वित्तीय विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा धन विधेयक को, वित्त विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। कौन? राज्यसभा। लेकिन अवित्तीय विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है। शपथ एवं नियुक्तियां। लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाता है। केंद्र शासित प्रदेशों का अध्यक्ष राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति होता है। आगे देखेंगे। दिल्ली और चंडीगढ़, यहाँ उपराज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। दिल्ली और चंडीगढ़ में उपराज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। हाउस ऑफ द पीपल को आधिकारिक तौर पर लोकसभा नाम कब दिया गया? 14 मई 1954 ईस्वी को। हाउस ऑफ द पीपल का आधिकारिक तौर पर लोकसभा नाम कब दिया गया? 14 मई 1954 ईस्वी को। यह किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? यह भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे। एक व्यक्ति और एक मत किसने कहा था? संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 249 के तहत। इसके तहत संसद को मौलिक अधिकारों में संविधान में के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। कब? 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। कब? 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में। इसमें कहा गया था केशवानंद भारती बाद में 1973 ईस्वी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था कर दी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। तो इसलिए सबसे पहला मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसे? संपत्ति का अधिकार को। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। भारत में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहा। राज्यसभा में लोकसभा सीटों का वितरण वर्तमान स्थिति देखेंगे हम लोग। तो सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25, ओडिशा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14, पंजाब में 13, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, उत्तराखंड में 5, गोवा में 2 है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी सीटों का पुनर्गठन हो चुका है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं और जो लद्दाख में पहले था तब वो लद्दाख तो अलग हो गया, इसलिए जम्मू कश्मीर मात्र 5 सीट, पहले 6 था। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखेंगे। भारत में अध्यक्ष की शुरुआत 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम केंद्रीय विधानसभा में शुरुआत हुई थी। भारत के स्वतंत्रता पूर्व प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट 1921 ईस्वी में बने थे। भारत के स्वतंत्रता पूर्व आखिरी अध्यक्ष जीवी मावलंकर 1945 से 47 ईस्वी तक। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? इसके अनुसार भारत में एक लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 93 कहता है भारत में एक लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष
का चयन सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष नहीं करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है। कौन करता है? तो उस लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करता है। ठीक उसी बैठक के दौरान नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। प्रथम बैठक के बाद ही लोकसभा अध्यक्ष का विधिवत चुनाव संपन्न होता है। शपथ एवं पदमुक्ति। लोकसभा अध्यक्ष अलग से अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। हटाने की प्रक्रिया है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। उन्हें लोकसभा में साधारण बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य। इनका मुख्य कार्य है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। निर्णायक मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है। जब किसी विषय पर यदि पक्ष और विपक्ष का मत समान हो जाता है तो इस परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है, जिसे निर्णायक मत कहा जाता है। भारतीय संविधान में निर्णायक मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। मातृभाषा में संबोधन, यानी लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसके विवेक के आधार पर अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है अधिकार प्रदान? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष इस अधिनियम का पालन करवाता है। दल बदल विरोधी अधिनियम का इस पर स्वयं निर्णय ले सकता है। लोकसभा में कोई भी याचिका प्रस्तुत करने से पहले अध्यक्ष की स्वीकृति लेना आवश्यक है। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहे तो लोकसभा का कार्यवाहक लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य संभालेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम 5 लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन है? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, एम सनत अयंगर, दूसरा बार बने थे एन अनंत सैनम अयंगर, चौथा हुकुम सिंह, पांचवा नीलम संजीव रेड्डी। पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। दूसरा महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरा लोकसभा महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। 2 बार लोकसभा उपाध्यक्ष कौन कौन रहे हैं? तो एम अनंत सैनम अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखर, GMC बलयोगी। वर्तमान समय में 17वीं एवं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। लोकसभा के पहला उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? एन अनंत सैनम अयंगर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, लेकिन उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। अभी उपाध्यक्ष का पद नहीं है। धन्यवाद। इस तरह की अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।